स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर नेम इज रैशनल नंबर्स। राइट, एक्सरसाइज 1.4 है बेटा, वो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स बेस्ड एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बेस्ड एक्सरसाइज की थी। चलिए बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर बेटा आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, -3/7 डिवाइडेड बाय 4। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर जो नंबर है, जो डिजिट दिया हुआ है, उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या लगा लेना है? हमने 1 लगा लेना है। राइट, अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था ना, सेम एज इट इज रैशनल नंबर्स होते हैं। -3/7 डिवाइड के साइन को हमने किस में चेंज कर देना है? मल्टीप्लाई में। और चेंज करने के बाद जो सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, जो सेकंड नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है? रेसिप्रोकल मीन्स उसको उल्टा देना है। राइट, ये 4/1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4। अब आप देखिए क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे कोई नंबर्स हैं जो सेम टेबल पे कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई। सो इट विल बी -3/28, क्योंकि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/28। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 × 5/8 डिवाइडेड बाय -4/9। सबसे पहले बेटा अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। राइट, कैसे चेंज करना है? 4 8 का 32, 32 और 5 कितना हो गया बेटा? 37। 37/8 डिवाइडेड बाय -4/9। राइट, यही हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्ट कर देना है हमने, मीन्स बन गया 9/-4। अब देखो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर्स है जो सेम टेबल पे कट हो रहे हैं? नहीं हो रही। तो वी विल डू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9 7 का 63, 6 कैरी 27 और 6 कितना आ गया? 33। राइट, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 32। मीन्स हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? -333/32। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। राइट, अगर उन्होंने लिखा हुआ है द रिजल्ट शुड बी चेंज्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा जो क्या है? -8/9 डिवाइडेड बाय -3/5। This one is the last part of first question, right? Same, -8/9 मल्टीप्लाई 5/-3। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में जो अगर दो नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं? कट। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब ध्यान से देखो, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सेम टेबल पे कट हो रहे हैं? नहीं है। तो क्या करेंगे हम? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40/27। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने ये बताना है क्या ये जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो हमने जस्ट क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो सिंप्लीफाई करके देखो बेटा, क्या हमारा रिजल्ट जो पूछ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो फॉल्स है, अगर आ रहा है देन इट्स ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड का -9/13 डिवाइडेड बाय 2/7। वो कह रहा है क्या जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आएगा? तो करके देख लेते हैं। ठीक है,
-9/13 मल्टीप्लाई 7/2। अब सेम क्या है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते। -63 बाय कितना आ गया 26। दिस वन इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, सो आंसर विल बी ट्रू, राइट। हमेशा कभी भी तुक्के से, मतलब तुक्का नहीं लगाना इसमें, ठीक है। कोशिश करो भी आप सिंप्लीफाई करके ही हमेशा आंसर दो, राइट। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, -3/4 डिवाइडेड बाय 5/9 डिवाइडेड बाय -4/11 इज इक्वल टू -3/4 डिवाइडेड बाय 5/9 डिवाइडेड बाय -4/11। ध्यान से देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, किस पर, डिवीजन पर। और हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो डिवीजन पर होल्ड नहीं करती, राइट, बट फिर भी हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, राइट। ये फॉल्स होगा बट फिर भी मैंने आपको पहले ही बोला है, बेशक हमें क्वेश्चंस का आंसर पता है, बिकॉज दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, सो इट विल बी फॉल्स। बट क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में नहीं रहती भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, या कुछ भी प्रॉपर्टी ही नहीं याद रहती, तो क्या करना है बेटा, हमने सिंपली सिंप्लीफाई कर लो। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3/4 डिवाइडेड बाय 5/9 डिवाइडेड बाय -4/11, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व, तो ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, -3/4 डिवाइडेड बाय 55 बाय -36, राइट, यही आ गया। अब फिर से क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया 9 सॉरी। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 9 का 27, 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 55। अब वी विल टेक राइट हैंड साइड, -3/4 डिवाइडेड बाय 5/9 डिवाइडेड बाय -4/11, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, -3/4 9/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसे अभी एज इट इज रख लो। तो ये क्या बन गया बेटा, -27/20 डिवाइडेड बाय -4/11, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 27/20 इंटू 11/4। अब ध्यान से देखो, क्या ये किसी टेबल पे कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 7 का 77, 7 कैरी आ गया 22 और 7 29, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 80। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। वी विल राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस वन इज फॉल्स, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या कहती है, 13/14 डिवाइडेड बाय -5/7, 13/14 डिवाइडेड बाय -5/7 इज नॉट इक्वल टू -5/7 डिवाइडेड बाय 13/14। ध्यान से देखो, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा हमेशा ये ध्यान में रख के चलना, भी प्रॉपर्टीज अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी में तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसमें नॉट इक्वल टू है तो ये तो ट्रू हो जाएगा। पर हमें भी पता है a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, b डिवाइडेड बाय a, राइट। सो इट क्या ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 13/14 डिवाइडेड बाय -5/7, राइट। 13/14 मल्टीप्लाई 7/-5, 7 1 का 7, 7 2 का 14, तो ये कितना आ गया बेटा -13/14,
सॉरी 13 by -10 दैट इज इक्वल टू -13/10, राइट। नाउ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, -7 5/7 डिवाइडेड बाय 13/14 दैट इज इक्वल टू -5/7 इंटू 14/13। ये कितना आ जाएगा बेटा, -10/13। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, तो वी विल राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस वन इज ट्रू, राइट। क्योंकि उसने ध्यान से देखो, उसने यही कहा है कि दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो उसने तो सही बोला है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है। बच्चे क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आ गया। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, उसने कहा क्या है कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। ये बताइए कि ये मैंने जो बोल रही हूँ, जब बोल रहा हूँ, वो सच है कि झूठ है? तो वो तो सच ही बोल रहा है भाई, ये दोनों साइड तो इक्वल ही नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान से देख के सोच समझ के रिप्लाई करना है किसी भी चीज का, राइट। Now fourth part of second question. -7 divided by 4/9 divided by -9/10 is not equal to -7 divided by 4/5 divided by -9/10। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता चल गया होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ऑन रैशनल नंबर्स ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। ऑन डिविजिबिलिटी जो रैशनल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड ही नहीं करती। तो इसने सही बोला है, क्योंकि उसने बोल दिया भी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं होगा। तो सही बोल रहे हैं ना, तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। -7 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय -9/10। -7 डिवाइड के साइन को चेंज किया, 5/4 आ गया, राइट। डिवाइडेड बाय -9/10। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -35/4। इसको चेंज किया तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 10/-9, राइट। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 का 4, 2 5 का 10। 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 175/18, राइट। दिस वन इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड, राइट। राइट हैंड साइड क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 9/10, राइट। -7 डिवाइडेड बाय 4/5 मल्टीप्लाई 10/-9, ठीक। 5 2 का 10। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या आ गया, -7 डिवाइडेड बाय 8/-9। इसको चेंज किया तो कितना आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाई -9/8। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया, 63/8। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 175/8 is not equal to 63/8, that is left hand side is not equal to right hand side। Hence उसने क्या बोला था भी, ये दोनों इक्वल नहीं है, उसने तो सही बोला ना, तो आंसर विल बी ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -11/12, जिसमें से एक नंबर उसने दे दिया, दूसरा पता करना है। बच्चे कभी भी अगर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट दिए हुए है ना, उनमें से एक दे दिया तो दूसरा निकालना हो तो डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने बताया भी 2 नंबर्स, मान लो एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर मुझे पता नहीं है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 10 के इक्वल है, उनमें से एक नंबर 2 है तो दूसरा कितना होगा। हम क्या करेंगे, उस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो पता चल जाएगा भी दूसरा नंबर क्या होगा, 5, राइट। सेम एज इट इज इन क्वेश्चंस में भी है। अगर नहीं पता चलता तो हम अज्यूम करके भी चल सकते हैं। जैसे उसने कहा है, इफ 1
वन ऑफ देम इज कितना है 2 इंटू 4/9, राइट। इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 18 प्लस 4 कितना हो गया 22/9, राइट। लेट अदर नंबर, अदर रैशनल नंबर क्या है हमारे पास x है, राइट। उसने कहा है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, -11/12 के, राइट। अब आपने जो 7th क्लास में या 6th क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में पढ़ा है, वेरिएबल्स को एक साइड अगर मल्टीप्लाई है तो वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। डिवाइड मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है। ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11 1 का 11, 11 2 का 22। ये 3 के टेबल पे कट देते हैं, 3 1 का 3, 3 4 का 12। सो हमारे पास कितना आ जाएगा -3/8। सो सेकेंड नंबर विल बी -3/8, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने क्या है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -7 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं इस नंबर को हम किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है ये आ जाए। तो कुछ भी करना नहीं, जस्ट हमने अज्यूम कर लेना है। सबसे इजी वे आप अज्यूम कर लो, लेट द नंबर बी नंबर इज इक्वल टू x है। अब हम उसने कहा है x को अगर हम -7/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7/12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5/14। सो इसको हम 5/14 के इक्वल रख देते हैं, राइट। अब वेरिएबल कौन सा है, x को एज इट इज रख लेते हैं। ये बाकी का जो नंबर है दूसरी साइड में जाके क्योंकि मल्टीप्लाई है तो उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, राइट। अब ध्यान से देखो क्या ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है किसी एक टेबल पे कट हो रही है। यस, ये 2 के टेबल पे कट हो रही है। यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 7। 5 इंटू 6/7 इंटू -7, राइट। तो ये कितना आ गया 30/-49। दैट इज द आवर नंबर, सेकेंड नंबर, राइट। वो नंबर है जिसको हम -7/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/14, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट रैशनल नंबर शुड -3 बी डिवाइडेड। -3 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमारे पास कितना आ जाए -9/30। सेम, हमने कुछ नहीं करना, नंबर को अज्यूम कर लो। सबसे बेस्ट वे है लेट द नंबर इज इक्वल टू क्या है x है। उसने कहा है -3 को हम किस नंबर से, मैं कह रही हूं किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम, x के साथ डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास कितना आ रहा है -9/30, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया 1/x, राइट, इज इक्वल टू -9/30। सबसे पहले माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दो। अब ध्यान से देखो 1/3/x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9/13 के, क्लियर। अब इसको क्या करना है बेटा, क्रॉस कर लो, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 13 के साथ, क्लियर। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 13/9। 3 1 का 3, 3 3 का 9, सो इट विल बी 13/3, राइट। इसका मतलब 13/3 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हम क्या करेंगे, x को -3 को 13/3 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा -9/13, राइट। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है, डिवाइड द सम। ध्यान से समझना, डिवाइड द सम ऑफ दीज रैशनल नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। इन दोनों को सम को किससे डिवाइड करना है, इनके डिफरेंस के साथ। पहले सम ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, राइट।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ये क्वेश्चन। सम ऑफ -13/8 एंड 5/12 ये निकालना है। -13/8 प्लस 5/12, 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना आ जाएगा बेटा? 24, राइट। अब -13/8 24 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, और 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 25 बनाने के लिए? 2 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 39/24 प्लस 10/24, राइट। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ गया? -29/24, राइट। अब उसने कहा है इनका डिफरेंस, क्योंकि हमने डिवाइड करना है इनके सम को किसके साथ? इनके डिफरेंस के साथ। सो डिफरेंस ऑफ -13/8 एंड 5/12, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यही होगा डिफरेंस। सेम 24 एलसीएम आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 24 एलसीएम है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यहाँ से डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये कितना आ गया? -39/24। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -10/24। सेंटर में सब माइनस का साइन। 24 एलसीएम आ गया। 39 - 10, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। तो -49/24, क्योंकि साइन हमेशा वही रहेगा, राइट। क्लियर? अब उसने नेक्स्ट क्या पूछा है कि इन दोनों के सम को किससे डिवाइड करना है? डिफरेंस के साथ। तो क्या करेंगे? -29/24 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? -49/24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -29/24 मल्टीप्लाई 24/-49, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई, 24 के साथ 24। सो हमारे पास क्या बच गया? 29/49। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? डिवाइड द सम ऑफ, इन दोनों के सम को किससे डिवाइड करना है? इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले सम निकालते हैं। सम ऑफ 8/3 एंड 4/7, राइट। 8/3 प्लस 4/7, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। सो बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर देते हैं। 8 × 7 प्लस 4 × 3/3 × 7, राइट। 56 प्लस 12/21, दैट इज इक्वल टू 68/21, राइट। अब हमने क्या निकालना है? इन दोनों के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किस के? -3/7 की और 14/9 की। 7 1 का 7, 7 2 का 14, 3 1 का 3, 3 3 का 9। सो हमारे पास -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब उसने कहा है डिवाइड द सम, इस सम को इसके साथ प्रोडक्ट के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 68/21 डिवाइडेड बाय -2/3, राइट। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। सेकेंड नंबर का क्या कर देना है हमने? रेसिप्रोकल, राइट। अब देखो किसके टेबल पे कट हो रहा है? 3 1 का 3, 3 7 का 21, इसको कैंसिल किया तो 34 आ गया। माइनस का साइन ऑलरेडी बच गया। हमारे पास कितना आ जाएगा? -34/7, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या दिया हुआ है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R इज नॉट इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R। दिस वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्ड के उसने वेरीफाई करने को बोला है। तो कैसे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R। P की वैल्यू कितनी है बेटा? -3/2 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय -7/12, राइट।
-3/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय -7/12, राइट। अब देखो ध्यान से, कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिवाइडेड बाय -7/12। अब इस डिवाइड के साइन को क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगी, ये 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 4 2 का 8, 4 3 का 12, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई बेटा 45/12, राइट। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, क्या थे P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R, राइट। P हमारे पास है 3/2 -3/2, Q कितनी है 4/5 और R कितनी है -7/12, राइट। तो इसको सॉल्व किया, 4/5 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 12/-7। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, सेम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। हमारे पास कितना आ गया 48/-35, 12 4 का 48, 7 5 का 35, राइट। नाउ अगेन डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -35/48, राइट। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या किसी टेबल पे कट हो रहा है, यस, 3 1 का 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। अब हमारे पास कितना बच गया बेटा 35/32। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर 45/12 आया और यहाँ पर कितना है 35/32। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, यही हमने वेरीफाई करना था, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज है 1.4 वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो प्लीज जो ये वीडियोस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, अपने मीडिया लिंक से जैसे FB, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाइए, ताकि जो उनको भी बेनिफिट हो सके और मेरा भी। आप मेरी इतनी सी हेल्प तो कर ही सकते हो ना, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे 1.5। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।